ओम शांति। पिछले सेशन में हमने देखा परमात्मा का नाम, रूप, उसके क्वालिटीज़ क्या हैं। ये भी जाना परमात्मा से संबंध स्थापित करना ज़रूरी क्यों है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसकी गहराई में और जाएंगे ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बड़ी क्लैरिटी से हो जाए कि परमात्मा से संबंध जोड़ना क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से संबंध हम परमात्मा से जोड़ सकते हैं और कैसे परमात्मा के अस्तित्व को अनुभव किया जा सकता है, परमात्मा के और हम आत्माओं के रहने का स्थान कौन सा है। हम ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला टॉपिक, क्या परमात्मा के अस्तित्व को अनुभव करने के लिए संबंध जोड़ना ज़रूरी है क्या। हम देखें कि किसी भी व्यक्ति के भीतर क्या है, ये हमें कैसे पता चलता है। जब हम उसके साथ संबंध में आते हैं, रिश्ता बनाते हैं, उस व्यक्ति की विचारधाराएं क्या हैं, उस व्यक्ति की भावनाएं क्या हैं, उस व्यक्ति की क्वालिटीज़ क्या हैं, ये हमें तब पता लगती हैं जब हम उसको समय देते हैं, वो हमें समय देते हैं, हमारी बातचीत होती है, हम एक संबंध में आते हैं तो हमें वो चीज़ों का पता लगता है। और मोर ओवर जब हम उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं तो इतना तो हम जान ही लेते हैं कि इनके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। उन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता उतना। लेकिन जब हम उस व्यक्ति से एक घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं, क्योंकि अभी तक जब तक रिश्ता नहीं था तब तक तो हमें ये नॉलेज थी कि अच्छा ये ऐसे हैं, ये इनकी क्वालिटीज़ है, अच्छा ठीक है ये ऐसा भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी टैलेंट है, ओके ये ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं चीज़ों को, ओके। इतना था, सिर्फ नॉलेज, जो कि मेरे जीवन पे कुछ प्रभाव नहीं डाल रहा था। लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ में एक रिश्ता बना लेती हूँ तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी का हर एक हिस्सा मेरे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि अब मैंने उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया है। और जितना गहरा ये संबंध होगा उतनी ही गहराई से हम उसके अंदर की विचारधाराओं को समझ पाएंगे, उतनी ही गहराई से उसकी विचारधाराओं का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसके ज्ञान का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसके इमोशंस का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसकी वाइब्रेशंस का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसकी फीलिंग्स का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसका मेरे प्रति क्या दृष्टिकोण है, इस चीज़ का प्रभाव भी मेरे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी पड़ेगा जब मेरा उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध है। अगर मेरा उसके साथ कुछ संबंध नहीं है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं मेरा तो लेना देना है ही नहीं। संबंध की जब बात होती है तो कोई हमें पूछे अच्छा आपको फ़र्क पड़ा, अरे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरा तो कुछ लेना देना है ही नहीं उससे। मतलब मेरा कुछ एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि संबंध ही नहीं है। एक्सचेंज हमेशा वहाँ होगा जहाँ पे संबंध है। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमने आत्माओं के साथ संबंध बनाए, उनके अंदर के भावनाओं को महसूस किया, सुख दुख लिया ना हमने सब आत्माओं से, उनके नॉलेज को, उनकी विचारधाराओं को ग्रहण किया ना, तो उसी तरह से हम आत्माएं परमात्मा की विचारधाराओं को एक्सेस कर पाएँ, उसके ज्ञान को एक्सेस कर पाएँ, उसके अस्तित्व को महसूस कर पाएँ। यही चाहते हैं हम भी, कि हम भी वो विचारधाराओं को महसूस कर पाएँ। अब आप देखो, आधे से ज़्यादा हमारा नेचर कब बदली होता है? जब हम किसी दूसरे के संबंध में आते हैं, घनिष्ठ संबंध में आते हैं, तो उन लोगों की विचारधाराओं का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाता है और हम बदलने भी लग जाते हैं, है ना। क्योंकि उनके रंग के रंग में रंग रहे हैं अभी, और हम ही अलाउ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके साथ का संबंध अच्छा लग रहा है, इसलिए वी आर अलाउइंग कि ठीक है आप ठीक बोल रहे हो तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो उसी प्रकार से आज हम खुद को परिवर्तन करना चाह रहे हैं। हम ये समझ चुके हैं कि खुद को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा नाम का अस्तित्व मेरे जीवन में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसलिए परमात्मा मेरे जीवन में कुछ फ़र्क, कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकें, इसलिए मुझे उनको अपने जीवन में लाना पड़ेगा,
उनको मुझे अपने जीवन में लाके उनके साथ एक संबंध को स्थापित करना पड़ेगा, ताकि परमात्मा के भीतर जो ज्ञान है, ताकि मेरे लिए वो रिश्ता इतना पक्का, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए, मैं परमात्मा को जानूं, समझूं, उसकी क्वालिटीज़ को समझ लूं, और वो रिश्ता इतना पक्का बन जाए मेरा कि परमात्मा का ज्ञान मेरा ज्ञान बन जाए, परमात्मा की सोच मेरी सोच बन जाए, परमात्मा की क्वालिटीज़ मेरी क्वालिटीज़ बन जाए, परमात्मा के दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण बन जाए। क्योंकि यहाँ पे हमें इस बात का डर नहीं है कि संग का रंग ना लग जाए, यहाँ तो हम खुद लगवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी उसके जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा परफेक्ट कोई है ही नहीं, उसके अंदर नेगेटिविटी है ही नहीं, ट्रेस ही नहीं है। तो इसलिए वी वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, हम उसके अस्तित्व को अनुभव करना चाहते हैं, बट फॉर दैट हमें उसके साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और उसके संबंध की अनुभूति में खुद को स्थित करना पड़ेगा। नॉर्मली आप देखिए, जब हम किसी से संबंध बनाते हैं तो वो संबंध कैसे पक्का होता है? कैसे पक्का होता है? हम पहले उससे नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, उनको जानते हैं, लेकिन सबसे मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हम उस संबंध को समय देते हैं, टाइम देते हैं। हम ये नहीं बोल सकते आज आप मेरे दोस्त बन गए ना, ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन दूसरे दिन दोस्त कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, कोई पता ही नहीं है। हमें समय चाहिए, हमें उस नए रिश्ते को हमने क्रिएट तो कर लिया, लेकिन हमें टाइम देना पड़ेगा उस नए रिश्ते की नरिशमेंट के लिए, उस नए रिश्ते को समझने के लिए। अपने आप कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि पिता को तो पता ही है, उसके लिए तो हमारे लिए भावनाएं हैं, पिता को तो पता है ये मेरा बच्चा है, लेकिन उस पता होने का क्या फ़ायदा जब बच्चा ही महसूस नहीं कर पा रहा उस रिश्ते को। काम तो बच्चे के एंड पे होगा ना, बच्चा अनुभव नहीं कर पा रहा अपने पिता के रिश्ते को, तो पिता के एंड पे तो कोई काम नहीं होगा। पिता को तो पता है मेरा बच्चा है, लेकिन अब पिता क्या बच्चे को ज़बरदस्ती थोड़ी बोल सकता है कि मुझसे प्यार करो, वो तो बच्चे को खुद ही करना है ना। तो वो प्यार की अनुभूति, वो रिश्ते की अनुभूति कब आती है? जब हम आत्माएं उसको समय देती हैं, अपना समय निकालते हैं और परमात्मा के अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम नया नया रिश्ता बनाते हैं, तो इस नए नए रिश्ते को बनाने के लिए पहल हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। हम मेडिटेशन का सहारा लेके परमात्मा के साथ को अनुभव करते हैं, उसके गुणों को अनुभव करते हैं, उसके अस्तित्व को अनुभव करते हैं, और ग्रेजुअली धीरे धीरे अनुभव करके हम चेंजेस देख पाते हैं कि हमारे जीवन में उसके ज्ञान से क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम और कैसे परमात्मा की अनुभूति करते हैं कि उसका ज्ञान सच में ऑथेंटिकेटेड है, उसका ज्ञान सच में इम्प्रूव कर रहा है। जब हमें हमारा कोई बिल्कुल बड़ा घनिष्ठ साथी बोलता है तुम ये करके देखो, और हम उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और हमें रिज़ल्ट वही मिलता है जो उसने बताया, तो हमारे जीवन में हमें प्रॉफिट होने लगता है और हम कहते हैं वाह तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, तुमने मुझे ये युक्तियाँ बताई, मुझे प्रॉफिट हो रहा है अब। तो परमात्मा भी जब अपना ज्ञान सुनाता है, परमात्मा भी जब हमें अपना ज्ञान देता है, जब अपनी विचारधाराएँ हमारे साथ शेयर करता है, और जब हम उनको अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करते हैं, तो वो अपने आप में एक रिज़ल्ट है कि उसका हमारे जीवन में आने के बाद कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कितना बड़ा चेंज हम अपने अंदर महसूस करते हैं। तो एक रिश्ते से ही हम ये सारी चीज़ें शुरू कर पाते हैं। परमात्मा के साथ कौन सा रिश्ता अनुभव किया जाए? परमात्मा के साथ हम कोई भी रिश्ता अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा के साथ हम पिता का रिश्ता अनुभव कर सकते हैं, माँ का रिश्ता अनुभव कर सकते हैं, उसको बच्चा बना सकते हैं, उसको भाई बहन, लवर, साजन, पति, जो भी रिश्ता हमें अच्छा लगता है या हमें लगता है हमारे जीवन में उस रिश्ते की कमी है, हम वो रिश्ता, वो संबंध उसके साथ स्थापित कर सकते हैं। तो वो संबंध से हम उसको अपने जीवन में एक तरह से उसको एंट्री दे सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिनके अंतर्गत हम ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कर रहे हैं, तो इस संस्था के अंतर्गत परमात्मा को एक बड़ा सुंदर नाम दिया जाता है। उनको शिव बाबा शब्द कहा जाता है। बाबा, बाबा मतलब पिता,
जैसे पहले पिता के लिए अभी तो बहुत सारे नाम हो गए हैं, कोई डैड बोलता है, कोई पापा बोलता है, कोई डैडी बोलता है, कोई पिताजी बोलता है, बहुत सारे नाम हो गए हैं। लेकिन पहले पिता के लिए बाबा शब्द बोला जाता था, तो इसलिए प्यार से हम शिव बाबा शब्द बोलते हैं, पिता उसको हम समझते हैं। क्योंकि जब पिता की बात आती है या संबंध की बात आती है तो वहाँ पे अधिकार आ जाता है। बच्चा हमेशा अधिकारी होता है, बच्चा भिखारी नहीं होता। आज दिन तक हमने जो कुछ भी पूजा पाठ भक्ति जो कुछ भी किया, उसके अंदर एक बात हमने ज़रूर बोली, तुम तो इतने ऊंच हो, तुम तो मालिक हो, हम तो तुम्हारी चरणों की धूल हैं, हम तो तुम्हारे दास हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर हमें ये बताया कि तुम भिखारी नहीं हो जो तुम ऐसे मांग रहे हो, तुम मेरे चरणों की धूल नहीं हो, तुम भी बहुत महान आत्माएं हो, तुम भिखारी नहीं, तुम अधिकारी आत्माएं हो, तुम मेरे बच्चे हो। अगर मैं गॉड हूँ तो तुम मास्टर गॉड हो। ऐसे कहा जाता है ना, छोटे बच्चे को मास्टर शब्द कहा जाता है। तो वो कहता है कि अगर मैं महान हूँ तो तुम भी बहुत महान आत्माएं हो, तुम भी बहुत पुण्य आत्माएं हो। लेकिन तुम खुद को भूल गए तो तुम्हारी स्थिति नीचे आ गई। नहीं तो तुम आत्माएं भी बहुत पवित्र हो, तुम आत्माएं बहुत महान और पुण्य आत्माएं हो। तो वो तो हमें हमेशा ही बढ़ावा देता है, हमें हमेशा ही एम्पावर करता है। तो ऐसा रिश्ता मेरे जीवन में जब आ जाता है तो मेरा जीवन खुशियों से भर जाता है। ऐसे रिश्ते की विचारधाराएं, उसका सोचने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका ज्ञान जब मेरे जीवन में आ जाता है तो मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो जाता है। क्योंकि वही विचारधाराएं मेरे साथ जुड़े हुए हर रिश्ते में मैं रिफ़्लेक्ट करने लग जाती हूँ। उसी का ज्ञान हर रिश्ते में, हर कर्म में, हर बोल में आने लग जाता है और मेरा हर एक रिश्ता सुंदर बन जाता है। चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, तो मेरा तो जीवन ही बदल जाता है। तो इसलिए परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। उसको समय देना, उसकी विचारधाराओं को एक्सेप्ट करना, उसके ज्ञान को समझना, उसके लिए समय देना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हमें संग का रंग तभी लगेगा। अभी हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर है, और अगर हमने अभी भी ये स्टेप नहीं लिया तो वो सब रंग हमारे ऊपर लग जाएंगे, लेकिन जो रंग लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम परमात्मा के संग में रहें। उसके प्यार का अनुभव हम मेडिटेशन द्वारा करते हैं, उसके अस्तित्व का अनुभव हम मेडिटेशन द्वारा करते हैं, और अपने भी अस्तित्व का अनुभव हम मेडिटेशन द्वारा ही करते हैं। और जो वो हमें ज्ञान देता है, वो ज्ञान कितना वैलिड है उसका अनुभव हम तब कर पाते हैं जब हम उसके ज्ञान की एक एक बात को अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं और ये देखते हैं कि वो बात तो बिल्कुल उसका रिज़ल्ट वही है जो परमात्मा ने हमें बताया है। ये रिज़ल्ट तो उतना ही बेनिफिशियल है, ये तो इतना अच्छा कर्म है। तो हमें उन बातों के ऊपर, क्योंकि वो कर्म करते मन शांत होता है, संतुष्ट होता है, अच्छी अनुभूतियों में चला जाता है। तो परमात्मा के साथ का तो बहुत बहुत हमें फ़ायदा है। बहुत बहुत ही, जिसे कहेंगे कि जीवन को धन्य कर देने वाली बात है जो हमें परमात्मा का परिचय मिल रहा है। परमात्मा के अकॉर्डिंग जो परमात्मा ने अपने रहने का स्थान बताया है, परमात्मा का जो सेल्फ डिक्लेयर्ड रहने का स्थान है, उसका नाम है परलोक, परम धाम, निर्वाण धाम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो इसको समझने के लिए इसको हम समझेंगे। एक जैसे बिल्डिंग है, उसकी रीति से समझेंगे। एक बिल्डिंग में मानिए 3 फ्लोर्स हैं, है ना, 3 फ्लोर हैं उसमें। एक है ग्राउंड फ्लोर, एक है फर्स्ट फ्लोर और एक है टॉप फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और एक है टॉप फ्लोर, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, टॉप फ्लोर। ये 3 ही हैं। तो उसी तरह से परमात्मा ने जो 3 लोकों का परिचय दिया है, क्योंकि परमात्मा को त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता है, जो तीनों लोकों का नाथ है। तो परमात्मा ने जो तीनों लोकों का परिचय दिया है, जो सेल्फ डिक्लेयर्ड उसका परिचय है, उसमें सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे क्या आता है, ये कॉर्पोरियल दुनिया, कॉर्पोरियल ह्यूमन वर्ल्ड, ये साकार मनुष्य लोक,
इसको हिंदी में साकार मनुष्य लोक भी बोल सकते हैं और कॉर्पोरियल ह्यूमन वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। ये जो चित्र अभी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो चित्र आपको विजिबल हो रहा होगा, इसमें थोड़ा सा आपको रेफरेंस मिल जाएगा। इसमें साकार मनुष्य लोक या कॉर्पोरियल ह्यूमन वर्ल्ड लिखा हुआ है, जहाँ पे सृष्टि दिखाई हुई है, जैसे अर्थ दिखाई हुई है, सूर्य चांद सितारे, ये पृथ्वी, यानी कि ये जो फिज़िकल वर्ल्ड हम इन आँखों से देख रहे हैं, इसको कहा जाता है साकार मनुष्य लोक। उसके ऊपर साकार मनुष्य लोक के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है सूक्ष्म लोक या सटल वर्ल्ड। सूक्ष्म लोक या सटल वर्ल्ड इसको कहा जाता है। उसके भी अगर ऊपर आप देख रहे होंगे जो टॉप फ्लोर है, जहाँ पे छोटी छोटी बिंदियाँ जैसे दिखाई और ऐसे लग रहा है कि एक झाड़ को उल्टा कर दिया है, एक पेड़ को उल्टा कर दिया है और बिंदियाँ बिंदियाँ दिख रही होंगी, उसको कह रहे हैं परलोक या इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड या निर्वाण धाम या मुक्ति धाम। ये सारे इसी के ही नाम हैं। तो 3 लोक, पहला आ गया ग्राउंड फ्लोर आ गया साकार मनुष्य लोक, दूसरा आ गया सूक्ष्म लोक, और जो तीसरा टॉप फ्लोर है वो आ गया परलोक या परम धाम या निर्वाण धाम या मुक्ति धाम, है ना। तो यहाँ पे अब हम जो देख रहे हैं टॉप फ्लोर जो परम धाम है, परम धाम में हर एक आत्मा, हम सब आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में परम धाम में स्थित हैं। ज्योति बिंदु सितारे की तरह हम सब आत्माएं परम धाम में स्थित हैं, और ये परम धाम इस सृष्टि लोक से परे का स्थान है। ये ब्रह्ममय तत्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर ये स्थित एक स्थान है। तो परम धाम जो परलोक है या परम धाम है, यहाँ पर हम सभी आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, ज्योति बिंदु स्वरूप में हम सब आत्माएं यहाँ रहती हैं। ऐसा इस चित्र में दिखाया गया है कि हम सब आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में यहाँ स्थित हैं और परमात्मा भी ज्योति स्वरूप में यहाँ परम धाम में स्थित हैं। अब हम आत्माएं यहाँ से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो कि साकार मनुष्य लोक है, यहाँ पर हम आत्माएं ज्योति स्वरूप यानी ऊर्जा की फॉर्म में आती हैं और नीचे माँ के गर्भ में आकर के हम आत्माएं जिसे कहेंगे विराजमान हो जाती हैं, एंटर कर जाती हैं, और फिर ये शरीर धारण करती हैं। और शरीर धारण करने के बाद जब माँ के गर्भ से बाहर हम आत्माएं आती हैं तो हम रिश्ते बनाती हैं, मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड सर्कल जो भी है, और हम एक जिसे कहेंगे कि कर्मों का खाता हमारा शुरू हो जाता है। अच्छा बुरा जो भी हम कर्म करना शुरू कर देते हैं। आप मान के चलिए, अगर परम धाम में टॉप फ्लोर में मान के चलिए जहाँ हम आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में रह रही हैं, अगर वहाँ पर टोटल 20 आत्माएं हैं तो मान के चलें अगर समय अनुसार मानिए 5 आत्माएं परम धाम से नीचे आ गई साकार मनुष्य लोक में, तो ऊपर कितनी बची? 15 बची सपोज़, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं ये। तो ऊपर मानिए 15 बची, नीचे 5 आ गई। अब पांचों ने आपस में संबंध बनाए, रिश्ते बनाए, कर्मों की गुह्य गति के अंतर्गत उन्होंने कर्म करना शुरू किया। कर्मों के जिसे कहेंगे कि ये कर्म हमने किए, और इन कर्मों को करने के बाद जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो हम आत्माएं जिस शरीर को चला रही हैं, और जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो हम आत्माएं इस शरीर को छोड़ के दोबारा परमधाम में वापस नहीं जाती हैं। लेकिन क्योंकि अभी कर्मों का खाता तो बना रहे हैं, सुख दुख सबको दिया है तो वो लेना भी तो पड़ेगा, तो इसलिए हम आत्माएं यहीं पे इसी सृष्टि पे दोबारा फिर से एक दूसरा जन्म लेती हैं। और ऊपर से हो सकता है धीरे धीरे और आत्माएं भी धीरे धीरे नीचे उतरती हैं। जैसे ऊपर से पहले 5 उतरी, अब हो सकता है धीरे धीरे 2 और उतरें, धीरे धीरे 3 उतरें, 4 उतरें। जब पूरा का पूरा परमधाम खाली हो जाता है, पूरा परमधाम खाली है, उसके बाद हम आत्माएं इकट्ठा यहाँ से जाने शुरू करती हैं। सृष्टि लोक से हम इकट्ठा ही यहाँ से आत्माएं धीरे धीरे परमधाम की तरफ जाने शुरू करती हैं। जब तक परमधाम खाली नहीं हो जाता है, टॉप फ्लोर खाली नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी आत्मा ग्राउंड फ्लोर से ऊपर नहीं जा सकती।
कोई भी आत्मा, जैसे होता है ना कि किसी के घर में कोई टेनेंट्स भी रहने के लिए आते हैं, किराएदार, तो जब तक पुराने नहीं जाते हैं किराएदार तो नया नहीं आता। जब खाली हो गया है घर पूरा तो आप नए किराएदारों को बोलेंगे आप जाइए। तो उसी तरह से जब तक परम धाम में आत्माएं हैं तब तक कोई भी आत्मा ऊपर नहीं जाएगी, और जब परम धाम खाली हो जाता है तब फिर ग्राउंड फ्लोर से या कॉर्पोरियल वर्ल्ड से या साकार मनुष्य लोक से आत्माएं जाने शुरू करती हैं, प्रस्थान करने शुरू करती हैं। और कितने जन्मों के बाद क्या वो समय है, कैसे है, वो हम एक आगे जो हमारा सीरीज़ में नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स आएंगे हम उनमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि तब तक आत्माएं यहीं पे ही जन्म लेती रहती हैं और अपने कर्मों का जो भी अकाउंट है वो इधर ही चुकतू करती हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि आत्मा जो है वो जैसे ही आत्मा साकार मनुष्य लोक में आती है तो वो उसको एक शरीर मिलता है, वो हड्डी मांस के शरीर के साथ यहाँ पर रहती है। और परम धाम में आत्मा जो है सिर्फ अपने ओरिजिनल स्वरूप ज्योति स्वरूप में रहती है। अब बीच वाला पोर्शन जो हम देख रहे हैं सूक्ष्म लोक जो है या सटल वर्ल्ड जो है, इसके ऊपर हम अभी ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ दिखाया कि देवी देवताओं के रहने का स्थान, लेकिन जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है इसको कहा गया साकारी दुनिया, क्योंकि आत्मा यहाँ पर साकार शरीर लेके, फिज़िकल शरीर लेके, हड्डी मांस का शरीर लेके आत्मा यहाँ पर रहती है, इसलिए इसको साकारी लोक कहा गया। उसके बाद सूक्ष्म लोक या सटल वर्ल्ड, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आत्मा फिज़िकल बॉडी के साथ यहाँ नहीं रहती है, लेकिन एक एंजेलिक बॉडी के साथ, या ये कहें कि एक ऑरा वाला शरीर, जैसे हमारी परछाई तो ब्लैक है लेकिन एंजेलिक बॉडी मतलब एक वाइट प्रकाश का शरीर। तो आत्मा यहाँ पे एक ऑरा के साथ जब रहती है, हड्डी मांस का शरीर नहीं लेकिन ऑरा के साथ जब यहाँ पे रहती है, तो इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म लोक, क्योंकि आत्मा एक शेप यानी एक ऑरा के रूप में यहाँ रह रही है। तो इसको सटल वर्ल्ड बोलेंगे, सूक्ष्म लोक बोलेंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा यहाँ रह रही है। और ऊपर अगर उसके ऊपर चले जाएं परम धाम में, निराकारी दुनिया में, तो यहाँ पे ना आत्मा साकारी शरीर में रह रही है, मतलब ना तो फिज़िकल बॉडी में रह रही है, ना यहाँ पे आत्मा सूक्ष्म शरीर जिसको आकारी शरीर कहा जाता है, ना यहाँ पे आत्मा आकारी शरीर के साथ रह रही है। जैसे परम धाम में आत्मा न साकारी शरीर के साथ रह रही है ना ही आकारी शरीर के साथ रह रही है, इसीलिए यहाँ पे आत्मा की ओरिजिनल स्थिति को कहा जाता है निराकारी स्थिति। आत्मा यहाँ पर अपने निराकार स्वरूप में स्थित है, क्योंकि अब यहाँ पर परम धाम में आत्मा ना तो साकारी शरीर के साथ है ना आकारी शरीर के साथ है, इसलिए वो निराकारी स्थिति में स्थित है। और परमात्मा भी यहाँ पर निराकारी स्थिति में स्थित है, अपने ओरिजिनल रूप में स्थित हैं। तो ये हम आत्माओं के रहने का स्थान, और यहाँ पे आत्माएं जब रहती हैं तो जैसे एक बीज है, जैसे यहाँ पे थॉट्स नहीं है, थॉटलेस स्टेट है यहाँ पर हर एक आत्मा के अंदर, सुख दुख की अनुभूति यहाँ पर नहीं है, स्टिलनेस है, स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, लेकिन देयर इज़ नो फीलिंग एट ऑल, कोई भी फीलिंग नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि एक वृक्ष है और उसका जो मानिए बीज है ना, एक बीज है छोटा सा, अगर आप उस बीज को पानी और जो मिट्टी है उसके कांटेक्ट में नहीं लाएंगे और आपने अपने पॉकेट में ही उसको रखा है, तो वो बीज के अंदर नॉलेज तो है कि वो बीज से जो पेड़ निकलेगा उसके पत्ते कैसे होंगे, फ्रूट कैसा होगा, सब कुछ नॉलेज है उस बीज के अंदर, लेकिन उसका विस्तार हमारी पॉकेट में नहीं हो सकता, क्योंकि वो बीज जैसे सुषुप्त अवस्था में है, एक स्लीपी स्टेट में है, उसमें अभी कोई भी उसका जो अनुभव है, उस बीज का जो एक्सपीरियंस है या उस बीज का जो नॉलेज है वो अभी उसी बीज के अंदर समाया हुआ है, हम उसका विस्तार नहीं देख पा रहे हैं, वो सुषुप्त अवस्था में है। तो उसी तरह से आत्मा भी यहाँ सुषुप्त अवस्था में है, एक तरह से कहेंगे कि इनएक्टिव स्टेट में है, एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बीज
मिट्टी के और पानी के कांटेक्ट में आता है तो उससे धीरे धीरे कोंपले निकलने शुरू हो जाते हैं और वो कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है, फ्रूट्स उसके ऊपर लगते हैं। तो उसी तरह से जब आत्मा भी शरीर के कांटेक्ट में आती है तो आत्मा के अंदर जो भरी हुई स्क्रिप्ट है, आत्मा के जो अंदर भरी हुई नॉलेज है, वो रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाती है, उसका विस्तार हमारे सामने आ जाता है। आत्मा इस शरीर के द्वारा अपने हाव भाव प्रकट करती है, अपने फीलिंग्स बताती है, अपने इमोशंस बताती है, अपने संस्कारों को प्रत्यक्ष करती है, अपनी आदतों को प्रत्यक्ष करती है। तो शरीर एक साधन है जिसके द्वारा आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। तो ये 3 लोक जो हमने आज डिस्कस किए, परमात्मा को त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है और परमात्मा के द्वारा ही जो ये ज्ञान हमें मिला कि जो 3 लोक परमात्मा ने बताए, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और परलोक, परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, परमात्मा के रहने का स्थान और हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं, जहाँ हम आत्माओं का ओरिजिनल घर था, जो जहाँ पे हम आत्माएं अपने पिता परमात्मा के साथ रहा करती थी, वहाँ से हम आत्माएं यहाँ साकारी लोक में साकारी शरीर, फिज़िकल शरीर के साथ यहाँ पर रहती हैं। तो ये सारा हमें जो ज्ञान है अभी तक का, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि अगले सेशन में हम ये चर्चा करेंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन कैसे की जाए, परमात्मा से कैसे कनेक्ट किया जाए, परमात्मा की अनुभूति कैसे की जाए, उसके अस्तित्व को कैसे जाना जाए और उसकी महसूसता को कैसे महसूस किया जाए। तो ये हम आगे आने वाले सेशन में करेंगे। अभी तक जो हमने किया, हम कौन हैं, हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज़ क्या हैं, हम आत्माएं कैसे स्वभाव संस्कार अपना बनाती हैं, कैसे हम अपना पुराना स्वभाव भी ख़त्म कर सकती हैं, हम आत्माओं में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों आता है, परमात्मा कौन है ना, परमात्मा का हमारे जीवन में अस्तित्व क्या है, परमात्मा से संबंध स्थापन करना क्यों ज़रूरी है, परमात्मा का सेल्फ डिक्लेयर्ड नाम क्या है, उसका रूप क्या है, अलग अलग धर्म उसके लिए क्या कहते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उससे संबंध कैसे जोड़ना है, 3 लोक क्या हैं, हम आत्माओं के रहने का ओरिजिनल स्थान कौन सा है, कहाँ से हम आत्माएं आती हैं। तो इतने सारे प्रश्नों के उत्तर हमने अभी तक किए हैं। आगे आने वाला जो सेशन होगा उसमें हम इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस सेशन के लिए ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो ABCD है। अभी हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे उस सेशन में। तो इन चीज़ों के ऊपर ही हम समझ सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। इन चीज़ों के प्रति जागरूकता और इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन का जो आधार है वो यही सब चीज़ें हैं। आगे आने वाले सेशन में हम करेंगे कि राजयोगा मेडिटेशन से परमात्मा की अनुभूति को कैसे किया जाए। ओम शांति।